प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। आपके सामने सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, आपको पता है कि किन किन सोसाइटीज़ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखें, असल चीज़ ये है ना कि जो किसी भी सोसाइटी के बारे में ना, मतलब मैं शीशे के घर में बैठ के ना तो मैं किसी को पत्थर नहीं मार सकता हूँ, मैं किसी का भी नाम लेके नहीं बता सकता हूँ। मगर एक चीज़ है जो कि मैंने आपसे पहले बात कही है कि पाकिस्तान के पास रियल स्टेट का निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर सिर्फ रियल स्टेट का निज़ाम आ जाए तो पाकिस्तान से सऊदीया तेल की इनकम पे खा रहा है, पाकिस्तान रियल स्टेट की इनकम पे पूरा पाकिस्तान चला सकता है। ठीक, आपकी जो CDA है, KDA है, LDA है, RDA है, सो जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास जब आप रूल के लिए जाते हैं तो आपको इतने धक्के खाने पड़ते हैं कि डेफिनेटली बात है कि आपको विदाउट NOC जाके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। और बहुत से लोग तो उस प्रैक्टिस में जाते ही नहीं है कि यार कौन इनके बायलाज को, कौन इनकी फाइल को पूरा करेगा, फॉलो करेगा, कौन पूरा करेगा। आप एग्जांपल लें मलक रियाज की, जिसकी वजह से यहाँ से बैठ के हमने आगे ख्वाब देखना चाहिए। मैं उस बंदे को मेंटोर मानता हूँ अपना। उस पर एलिगेशन होंगे पूरे पाकिस्तान में, कुछ भी होगा, मगर मेरा मेंटोर है। बिल्कुल, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का विजन मलक रियाज ने दिया। और देखिए, नेगेटिव उस पर होंगी कोई चीज़ें, सब चीज़ें होंगी, मगर उसने लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया है। ये आप क्या कहती हैं, उसने वैसे दे दिया है। ये खून के दरिया से, ये आग के समंदर से गुजर के मलक रियाज यहाँ तक पहुँचे है। अब असल में पता है मसला क्या है? मसला ये है ना कि जो बंदा, मतलब कुछ पैसे उसके पास हों या कुछ इन्वेस्टर उसके पास हों, तो वो ये बात समझने की कोशिश करता है कि मैं मलक रियाज बन गया हूँ। मेरे टीचर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। उनका एक शेर है, वो अक्सर कहते रहते हैं कि बल्कि इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। वो कहते हैं कि जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, रास्ते में पड़ा मील का पत्थर नहीं देखा, मेरे आंगन में फूल देखने वालों तुमने मेरे कांटों का बिस्तर नहीं देखा। मतलब मुश्किलात वो जो हैं इसके साथ अलाइन हैं, वो साथ ज़रूर हैं, मगर जो प्रोपोगंडा हो रहा है या जो आपका सोशल मीडिया है, ये कोई, या डिजिटल मीडिया, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ हिडन खामोशी से कर रहे हैं, ये ओपनली कर रहे हैं। इदारों को भी चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ख्वाह उनके पास NOC है या नहीं है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, हाउसिंग स्कीम की आप बात कर रही हैं, अगर किसी हाउसिंग स्कीम के पास ज़मीन भी पूरी, उनके पास NOC है या नहीं है, इससे क्या मुराद है? वैसे आप जब तक देखें, एक बहुत से लोग, सोसाइटी के पास NOC नहीं है, वो अपनी सारी ज़मीन बेच रहा है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब चीज़ ये है ना कि फ़र्ज़ किया एक सोसाइटी के पास NOC नहीं है, ज़मीन उसके पास मौजूद है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कि मैंने यहाँ पे काम करना है, वो डेवलपमेंट भी कर रहा है। पहली तो बात है, गवर्नमेंट का काम आता है, उसको रोक लो, उसे काम करना ही ना दो, तुम वहाँ से आगे जाना ही ना दो। जब लोग अरबों खरबूर पे इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, ठीक, और वो पैसा अब लगा रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो किधर जाएंगे लोग? जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे, उनको रिश्वत देकर अपनी डेवलपमेंट शुरू की जा सकती है। वो तो हो रही है पाकिस्तान में, कौन सी नई बात है? ये तो किसी से पूछ लें, लोग कर रहे हैं। जिनके पास NOC नहीं, उनके पास इतना ज़्यादा काम कैसे हो रहा है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मतलब रिश्वत का बाजार बहुत ही आम है। नहीं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को रिश्वत नहीं दी है, किसी को नहीं दी, कभी रिश्वत नहीं दी। तो ये जो तासुर है कि प्रॉपर्टी के जो लोग जो भी मुझसे मुंसलिक होते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ऐसा क्यों, ये तासुर क्यों है? लोग भरोसा क्यों नहीं करते प्रॉपर्टी से मुंसलिक लोगों पर? देखें, चीज़ ये है ना कि जब ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जो अपनी वो, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था कि जो मेरा बेसिक रिलेशन मेरा कश्मीर से है, तो वहाँ पे लोगों की इनकम जो है वो एवरेज है, वो थोड़ी सी इनकम होती है। जब लोग थोड़े पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे लेके आते हैं, अब कश्मीर के बंदे से आप पूछें कि पिंडी जाना है, तो वो कोटापोर्ट से ही पिंडी पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पिंडी का नहीं पता है। ये मुझ पे भी, मैं भी इस फेज से गुजर के आया हूँ ना। अब वो एयरपोर्ट से भी कहीं आगे जाके उसे दिखा रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ ले रहा है, तो डेफिनेटली बात है, उसने जब प्लाट ले लिया तो उसने पूरे गाँव को बताना है कि मैंने पिंडी में प्लाट लिया है। सही, ठीक, पूरे गाँव को बताएगा। और जब अगर वो डिलीवर हो जाए तो वो पूरे गाँव को बताएगा कि इस बंदे से मैंने प्लाट लिया था, इसने डिलीवर कर दिया है। तो नहीं भी होगा, पूरे गाँव को बताएगा, एतमाद तो खोना ही है। बेसिकली प्रॉपर्टी जो एजेंट है उसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, उसके वजह से पूरा शोभा ही बदनाम वो हो जाता है। स्कैम नहीं करता है, स्कैम करते हैं आपके डेवलपर्स। ठीक, मैं खुद भी डेवलपर हूँ, हमारी एक कंपनी और भी है इसके अलावा, फरस स्मार्ट सिटी, एक बड़ा विजन हमने अपने साथ अलाइन किया हुआ है, उसको भी लेके चल रहे हैं। मगर वो जो आपके डेवलपर्स हैं,
आपके जो प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे होते हैं वो लोग बेसिकली वो स्कैम करते हैं, जिसकी वजह से नीचे पूरी मार्केट डिस्टर्ब होती है। ब्रोकरेज का तो कमीशन होता है ना, उन्हें तो कमीशन पे काम करना होता है, वो रिलेशन के ऊपर काम करते हैं, वो तो एतमाद पे काम करते हैं। सही। उसकी वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जो है ना वो आप कह सकती हैं कि नेगेटिविटी फैल जाती है। और डेफिनेटली बात है कि फिर हमारी फील्ड जो है इसमें जो लॉस है वो हज़ारों में नहीं होता है, लाखों में होता है। क्योंकि काम ही लाखों लाखों का में है। नहीं होता, बल्कि करोड़ों में होता है। लाखों करोड़ों का काम ही लाखों करोड़ों का, हजारों में तो प्रॉपर्टी में काम ही नहीं होता। काम ही नहीं वो होता तो सिर्फ फार्म बिकता है ना, 1000 रुपए का रात को 10,000 का बिक जाता है फिर। वो बैरिया बेचता है अच्छा, और उसका लेवल भी है, वो उस पे अभी भी काम चल रहा है इस पे? जी बिल्कुल। जब करने को कुछ नहीं, चलो फार्म ही बेच लेते हैं ना। नहीं, फार्म भी किसी चीज़ की बेस पे बेच रहे हैं ना, मैं लोगों को भी देख के लेना चाहिए ना। कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है? ये नहीं कि सिर्फ दिखावे पे या सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, वैसे जेन्युइन काम करने वाला कौन सा प्रोजेक्ट है? देखें, मैं तो सबसे पहले तो मैंने तो जो बनती है एक बिजनेसमैन वाली बात कि मेरे अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये है कि मेरे नज़दीक कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ठीक, उनका एक प्रोफाइल भी है, बैकग्राउंड भी है, उन्हें काम भी किया, उन्हें नोसिस वगैरह भी ली हुई हैं हाउसिंग में अगर जाएँ तो। और उससे भी अगर फर्स्ट पे देखें तो बैरिया जो सबसे अच्छा है। आज की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें और जो आज से 15-20 साल पहले जो काम होता था, प्रॉपर्टी का जो काम है, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? पहले ये था कि जो कुछ एक चंद लोग थे या एक मखसूस तरह के लोग थे जो ज़मीनों के खसरा, इन चीज़ों को, खसरा नंबर, खतूनी, इन चीज़ों को स्टडी कर सकते, फर्दों का जिन्हें पता था, लट्ठा ये वो सो। अब ये है कि अब जब से बैरिया पाकिस्तान, यानी पटवार खाना बहुत डिस्टर्ब करता था। पटवार खाना था तो उसमें वो ब्रोकरेज जो थी वो पढ़े लिखे लोग कम थे, नौजवान लोग कम थे, मतलब पुरानी उम्र के लोग काम कर रहे थे उसके अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल स्टेट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत यंग लोग और जो इंतहाई एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मूव कर रही हैं रियल स्टेट के हिसाब से। अच्छा, बीइंग अ यंगस्टर, अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की है कोई भी, क्योंकि लड़का भी काम कर सकता है ऑब्वियसली, लड़की भी प्रॉपर्टी का काम कर सकती है, आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ता है? या आपके लिए कुछ एक हैंडसम अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इतने पैसे होंगे तो ही आप काम शुरू कर सकते हैं? या अगर इनिशिएटिव लेना हो प्रॉपर्टी के काम का तो इस काम से कैसे मुंसलिक हो सकते हैं, या आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। देखें, मैं तो ये जब रियल स्टेट का काम शुरू किया मैंने, जब इस फील्ड में मैं आया था तो मेरे पास 5,000 रुपये था। अच्छा, मैं मतलब क्योंकि जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे एक्चुअल बात करूंगा, कोई फेक बात नहीं करूंगा ना। 5,000 से मैंने ये सफ़र शुरू किया था रियल स्टेट का। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 स्काई डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आपका काम डिपार्टमेंट क्या होता था? आप सर्विस करते थे, आप रेंट को डील करते थे, या आप कमर्शियल डील करते थे, रेजिडेंट डील नहीं, करते मैं थे? बेसिकली ये नहीं कर रहा था। मैंने सबसे पहले स्टडी की है इसमें। अच्छा, इसको स्टडी की है कि आखिर ये लोग काम कर कैसे रहे हैं, क्योंकि मुझे इस काम का पता नहीं था। मुझे जिस बंदे ने इस काम के बारे में बताया था उसने मुझे कहा था कि लोग 40 से 30-40 हज़ार पर डे का कमा रहे हैं। ठीक, तो मैंने जो अपना इंस्टीट्यूट था, अपना एक कैफ़े था और वो सी चीज़ें थी, वो मैंने वाइंड अप की। तो मैंने कहा ये काम अच्छा ही चलते हैं। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये तो मतलब ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। मैं नेक नीति का होना ज़रूरी है और दूसरा इस फील्ड में स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है और कमिटमेंट का होना ज़रूरी है। साबित कदम रहना। क्योंकि देखें ना, जवाल भी आते हैं, जैसे कोरोना आया तो अब किसी को अगर कोई डीलर फ़ोन करे कि ये प्रॉपर्टी ख़रीद लो, उसका रिस्पांस क्या होगा ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। और जो हमारी बहनें इस टाइम जो पाकिस्तान में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बड़ा इशू है, मैं उन्हें भी ये कहूँगा कि वो भी इस फील्ड में आएँ। बहुत सारे सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे उनके लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी इस फील्ड के अंदर और वो इस फील्ड में बहुत ग्रूम कर सकती हैं। देखें, अर्निंग के लिए सफ़र करना पड़ता है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप 50,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही होगी, जबकि आप रियल स्टेट की फील्ड में खुसूसन प्रोजेक्ट्स, जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ अटैच होंगे तो आप एक महीने का 10 लाख भी अर्न कर सकते हैं। लाइफ का स्टैंडर्ड अगर किसी ने चेंज करना है, किसी ने अगर ऊपर आना है, तो सबसे बेहतरीन फील्ड रियल स्टेट है, मैं ये समझता हूँ। ये तो मशवरा भी आपने साथ दे दिया, नौजवानों को बहुत अच्छा मशवरा दे दिया कि अगर आप लाखों में कमाना चाहते हैं तो फिर आप रियल एस्टेट के काम में आ जाए। मगर इसमें एक बात और है। हाँ, कहिए। इसमें एक बात और है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि आप पैशंस को साथ लेके आना। मेरे 10 लाख को ना देखना, ठीक है, 10 वो मेहनत लाख, तो लगन तो अब ऑब्वियसली मेहनत तो लगन करनी पड़ेगी। कामयाबी तो अल्लाह की ज़ात देती है, मगर उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। 7 स्काई को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे ये जो 7 स्काई है, ये जो जितना आप इम्यास देख रहे हैं, जितना भी चीज़ें देख रहे हैं, इसके पीछे एक बंदे का विजन है, हमारी कंपनी के चेयरमैन का, मज़हर इकबाल नाम है उनका। ये सब विजन बेसिकली उनका है। उनके विजन को हमें अलाइन करके साथ लेके आए। 10 सालों से वो 10 साल, अराउंड 10 साल से ज़्यादा उनको सिविक सेंटर के अंदर हो गए हैं, यहाँ बैठते हो गए। इसका मतलब मज़हर इकबाल साहब का अगला इंटरव्यू करते हैं। जी बिल्कुल। आप तो अब 10 साल हो गए उनको यहाँ तक आते हुए, इस चीज़ को, उनका विजन को अलाइन करके हम यहाँ तक लेके आए। हमने इसे रिवैम्प की है। और मैं नौजवानों को भी, जो नौजवान देख रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की हमारी हेल्प चाहिए, तो हमारे सेटअप में कंप्लीट एक प्रॉपर हमारी हायरार्की है। हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से काम कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो हमारे जो डेवलपर हैं, जो हमारे डेवलपर हैं रियल एस्टेट के अंदर जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए 7 स्काई ने एक प्रोडक्ट डेवलप की है ERP के नाम से, जो हमारी पर्सनल ERP है, जो इंतहाई सिक्योर है। हम चैलेंज करते हैं कोई इसे हैक नहीं कर सकता है, जिसका डेटा सिक्योर है, जिसकी कैलकुलेशन सिक्योर है, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। आपको किसी एडमन, किसी अकाउंटेंट, किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बंदा बैठ के आपको पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है। सेकंड, जो डेवलपर का सबसे बड़ा इशू है कि यार हमारे प्रोजेक्ट की एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो उनको एक्चुअल पोजीशन बता रहा होता है। आप क्लाइंट को ऑटो रिमाइंड करवाते हैं इंस्टॉलमेंट का। आपकी जो जिस तरह आप बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं, आपको मैसेज आता है कि आपके पैसे जमा हो गए, सेम बैंकिंग सेक्टर की तरह का ऐसे हमने डेवलप किया है। और इसमें हमने गुंजाइश रखी है कि कोई क्लाइंट अगर अपने बैंक के साथ अटैच करवाना चाहता है तो उसे बैंक से भी अटैच करवा सकता है। और ये एक ऐसा कन्वीनियंट मॉडल है जिससे वो फुली ऑटोमेट हो जाते हैं। अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले उन्होंने उसमें इन्वेंट्री सेव कर दी, रेट्स सेव कर दिए, उन्हें पता चल रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या सेल हुआ है, क्या बच रहा है, कितनी इंस्टॉलमेंट आ रही है। प्लानिंग जो उनकी कंस्ट्रक्शन में उन्हें हेल्प करती है, ये हमने डेवलप कर ली है। इस प्रोडक्ट को आइंदा कुछ अरसे में हम लॉन्च कर देंगे पब्लिक के लिए। परफेक्ट, सो इट मीन्स दिस इज परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही जो है वो इंटरव्यू अपने अख्ताम पर पहुंच चुका है और आपने जाना कि मार्केटिंग को जो है वो किस तरह से काम करना चाहिए उसको लेकर, और बेसिकली रियल एस्टेट के काम में मार्केटिंग की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये आपने जाना एहतशाम परवेज साहब से। अब आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में एक नई कारोबारी शख्सियत के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन तो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो से आप रह सकें अपडेटेड। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।